कालू अपनी पत्नी गोरी के साथ रहता था। कालू जी सुनते हो, हमारा तो सारा खाना खत्म हो गया है, अब हम क्या करेंगे? गोरी तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। अब बरसात शुरू होने वाली है, अब हम क्या करेंगे? हमें खाना तो चाहिए। पहले तो मैं सभी पक्षियों को पागल बनाकर खाना चुरा कर ले आता था, लेकिन अब सभी होशियार हो गए हैं। हाँ कालू जी, मैं बिना खाए नहीं रह सकती, मुझे तो बिना खाने के चक्कर आने लगती है। अरे ओ गोरी मेरी प्यारी पत्नी, तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ जरूर लगा लूंगा। तुम्हें याद है, आपको तो पता है बिना खाए पिए मेरी आंखों के सामने अंधेरा आने लगता है, आपको कुछ सोचना ही होगा। गोरी अगर तुम मेरा साथ दो, मेरे दिमाग में एक बेहतरीन आइडिया आया है। तुम जानती हो ना, हमारे पड़ोस में गुनगुन चिड़िया रहती है, हम उसी से खाने पीने का जुगाड़ करवाएंगे। अब ठीक है ना, ऐसा करते हैं, हम दोनों को दोनों जाते हैं और उसका घर तोड़ के आते हैं। हाँ कालू जी, उसका घर तोड़कर हम उसको अपने घर में बना देंगे और फिर उससे सारा काम कराएंगे, दाना पानी चुगने के लिए उसको ही भेजेंगे। इधर गुनगुन चिड़िया अपने घर में थी। अरे आज तो बरसात का मौसम हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो तेज बारिश और तूफान आ जाए। चलो अभी मैं चलती हूँ और मैं दाना पानी चुग के आ जाती हूँ, अन्यथा बरसात आ गई तो मैं पूरी की पूरी भीग जाऊंगी। मुझे अभी जाना होगा। ऐसा कहकर गुनगुन चिड़िया दाना पानी चुगने के लिए दूर आसमान में उड़ती चली जाती है और वह अपने घर से बहुत ही दूर चली जाती है। जैसे ही गुनगुन चिड़िया चली जाती है, उसके जाते ही कालू अपनी पत्नी गोरी के साथ गुनगुन चिड़िया का घर तोड़ने के लिए आ पहुंचते हैं। तभी कालू कहता है, अरे ओ गोरी, आज अपनी सारी की सारी जान दिखा दे, मैं भी तो देखूं तेरे में कितनी जान है। आ और दोनों के दोनों हम इसका घर अपनी चोंच से नीचे गिरा देते हैं और फिर उससे हम खाने पीने का इंतजाम करवाएंगे। ऐसा कहकर दोनों पति पत्नी गुनगुन चिड़िया का घर डाल से नीचे गिरा देते हैं और उसके घर को नष्ट कर देते हैं। गुनगुन चिड़िया के आने से पहले ही बरसात शुरू हो जाती है और ऐसे तैसे करके गुनगुन चिड़िया भीगती हुई आती है और अपने घर को देखती है। अपने घर की ऐसी हालत देखकर गुनगुन चिड़िया रोने लगती है और वह बहुत ही दुखी होती है। उसके बाद कालू और उसकी पत्नी गोरी गुनगुन चिड़िया के पास आते हैं और उसको कहते हैं कि बारिश बहुत तेज है, हमने तुम्हारा टूटा हुआ घर देखा, पता नहीं ये किसने किया। गुनगुन चिड़िया को कहते हैं कि तुम हमारे घर में आकर रहो। बेचारी गुनगुन चिड़िया नहीं समझ पा रही थी कि कालू और उसकी पत्नी उसको अपने घर ले जाकर उसके नौकर बनाकर रखेंगे और दाना पानी चुगने के लिए बाहर भेजा करेंगी और घर का काम करवाएंगी। कालू और गोरी गुनगुन चिड़िया को बहला फुसलाकर अपने घर ले आते हैं। गुनगुन चिड़िया कहती है, कालू भैया तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने भारी बरसात में मुझे अपने घर में रखा है। गुनगुन चिड़िया, तुम हमारे घर रह सकती हो, लेकिन इसके बदले में तुम्हें दाना पानी चुगने के लिए बाहर जाना पड़ेगा हम दोनों के लिए, और घर का सारा काम भी करना पड़ेगा। हाँ कालू जी, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, तुम्हें तो पता है अब मुझसे घर का ज्यादा काम नहीं होता है, तुम तो जानते हो मेरी हालत को। अरे गोरी तुम फिक्र मत करो, अब गुनगुन आ गई है, हमारे लिए खाना भी ढूंढ कर लाएगी और तुम्हारी खूब सेवा करेगी। क्यों, सही है ना गुनगुन चिड़िया? अगर तुम्हें ये सारी चीजें मंजूर हो तो तुम हमारे घर में रह सकती हो। कालू भैया, मैं तो तुम्हें एक अच्छा इंसान समझती थी, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो मेरे साथ, ये बहुत ही गलत बात है। इधर कालू और गोरी अपनी जिद पर अड़े थे और दोनों गुनगुन चिड़िया को भारी बरसात में अपने घर से निकाल देते हैं कि जा, हमें तुमसे कुछ लेना देना नहीं है,
उसके बाद कालू और उसकी पत्नी गोरी दोनों बेसुध होकर अपने अपने घोंसले में आराम से सो जाते हैं। बेचारी गुनगुन चिड़िया को अपने घर से निकाल देते हैं। गुनगुन चिड़िया बारिश में इधर उधर भटकती रहती है और उस इंसान को कोसने लगती है कि जिसने उसका घर तोड़ा, क्योंकि इतनी भारी बरसात नहीं हो रही थी जिससे उसका घर टूट सके। उसे अचानक एक पेड़ में एक छेद दिखाई देता है। वह पेड़ की तनी में जाकर बैठ जाती है और रोने लगती है कि हाय, मेरा घर किसने तोड़ दिया, अब मैं क्या करूंगी, मैं कहाँ जाऊंगी। अचानक देर रात को बारिश बढ़ने लगती है और आसमान में बिजली चमकने लगती है। बिजली अत्याचारी गोरी और कालू के घर पर पड़ती है। बिजली पड़ने से उन दोनों पापी का अंत हो जाता है। अगली सुबह गुनगुन चिड़िया फिर से अपना नया घर बना लेती है। गुनगुन चिड़िया को कालू और गोरी की हरकत के बारे में पता लगता है। फिर वह बहुत खुश होती है कि उनके साथ जो भी हुआ अच्छा हुआ। दोस्तों, हमें किसी के साथ भी बुरा नहीं करना चाहिए। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। टन टन।